लोकप्रियता पर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली लैंड हुए, ये वो तस्वीर है। देर रात लैंड हुए, लगभग वक्त था 3 बजे या देर रात 4 बजे प्रधानमंत्री इटली पहुंचे G7 बैठक के लिए। मोदी के इटली पहुंचते ही देखिए विरोधी क्या कह रहे हैं। जयराम रमेश, कांग्रेस के बड़े नेता, राहुल गांधी के करीबी, उनके राइट हैंड समझ लीजिए, जयराम रमेश ने देखिए लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख दिया है मोदी पर हमला करने के लिए। वो कह रहे हैं मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है इसलिए विदेश जा रहे हैं, मोदी की इमेज गिर गई है इसलिए विदेश जा रहे हैं, मोदी अपनी छवि ठीक करने जा रहे हैं क्योंकि यहां 400 पार नहीं कर पाए। मोदी पहुंच गए इटली, तस्वीर देखिए। मोदी इटली पहुंचे, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से पीएम मोदी मिल रहे हैं, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे से मिले, हाथ जोड़कर दोनों ने नमस्ते किया। ये मुलाकात इटली की पीएम और प्रधानमंत्री मोदी के दरमियान हुई। अगली तस्वीर देखिए। दूसरी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मोदी की हुई। ये मुलाकात खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रही है कि मोदी से किस तरह से मिले विदेशी नेता। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर एक और बड़े नेता की, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक को आप देख रहे हैं। ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों एक दूसरे के गले मिले। क्या इस मुलाकात में लग रहा है कि मोदी की लोकप्रियता कम हुई? क्या ये गले मिलने में लग रहा है कि मोदी की छवि को डेंट हुआ है क्या? अगली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की भी पहुंचे। जेलेंस्की पहुंचे, मोदी पुतिन के करीबी है लेकिन देखिए जेलेंस्की से गले मिले, जेलेंस्की भी उनसे गले मिले। अगली तस्वीर देखिए जरा, पोप फ्रांसिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, उनके भी गले मिले। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उन्होंने इंतजार किया और यह मुलाकात हुई। यह मुलाकात बहुत कुछ कहती है। अब एक सवाल आपको बताऊं, ये सारी तस्वीरों के बाद भी विरोधी आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता कम हो गई, मोदी की छवि पर डेंट लगा, मोदी 400 पार नहीं पहुंच पाए, मोदी को 272 का आंकड़ा नहीं मिला? तो क्या विदेशी मेहमान मोदी की जो इंटरनेशनल छवि है, इमेज है, उसमें कमी आई है? विदेशी मेहमान अब मोदी को वो सम्मान, वो भाव नहीं दे रहे हैं क्या? ये रिपोर्ट देखिए। मोदी ने हैट्रिक लगाई और चुनाव जीतकर G7 में शामिल होने इटली पहुंच गए। विरोधी मोदी से हार कर भी मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी का क्रेज कम हो गया है। मोदी के लिए दुनिया के नेताओं में अब वो दीवानगी नहीं बची। क्या वाकई मोदी की लोकप्रियता कम हो गई? क्या विदेशी नेता अब मोदी के फैन नहीं रहे? देखिए, मेरा मानना है कि विदेश में भी प्रधानमंत्री जी की कोई छवि नहीं है, मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। मोदी की लोकप्रियता पर अब इसका लाइव टेस्ट देखिए। मोदी इटली पहुंचे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मोदी को देख खिंचे चले आए। इमैनुअल मैक्रो ने झट से मोदी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और पूरी गर्मजोशी से गले लगा लिया, जैसे कोई पुराना जिगरी यार मिल गया हो। मोदी की लोकप्रियता का अगला टेस्ट भी देख लीजिए। चुनाव जीतने के बाद पहली बार मोदी ऋषि सुनक से मिले। ब्रिटेन के पीएम ने मोदी को देखते ही जोर की झप्पी दी और यह तस्वीर देखकर तो मोदी विरोधियों के सीने पर सांप लौटने लगेंगे। मोदी की सबसे बड़ी फैन तो इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी है, जो मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहती है। पीएम मोदी के सामने आते ही भारतीय अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया, मोदी को जीत की बधाई दी और काफी देर तक पीएम मोदी से बात करती रही। मोदी का पहला ही विदेश दौरा मोदी की इंटरनेशनल इमेज पर मुहर है। मोदी का वही क्रेज, मोदी के लिए वही दीवानगी आज भी बरकरार है। आपने देख लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस तरह से मिल रहे हैं विदेशी नेता, लेकिन विरोधी क्या कह रहे हैं वो भी आपने जान लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोदी के जाने पर सवाल कौन कौन कर रहा है। देखिए, मोदी पहुंच चुके हैं इटली, 2 दिन के लिए मोदी इटली गए हैं, लेकिन भारत में विरोधी क्या क्या सवाल कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। मोदी इटली जाने के साथ कह रहे हैं खुशी है कि पहले विदेश दौरे पर इटली जा रहा हूं, G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं, नेताओं के साथ सार्थक चर्चा के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है, उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। लेकिन भारत में जो रह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को देखिए क्या कह रही है। 2023 से भारत चीन को भी G7 में आमंत्रित किया जाता रहा है, इसमें जाना कोई नई बात नहीं है। वो कह रहे हैं मोदी इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में अपनी गिरती हुई अंतर्राष्ट्रीय छवि को बचाने के लिए दरअसल इटली जा रहे हैं। कांग्रेस देखिए किस आस में। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं एनडीए सरकार गलती से बन गई है, प्रधानमंत्री मोदी के पास जनादेश नहीं है, ये अल्पमत सरकार है और जो कभी भी गिर सकती है, यानी ख्वाब देख रहे हैं कि मोदी की सरकार जल्दी से गिर जाए। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं
विदेश में मोदी जी की छवि भारत की वजह से है। मोदी जी की वजह से विदेश में भारत की छवि नहीं है। वो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के वक्त भी देश की छवि थी, राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव के वक्त में भी छवि थी। ये सियासतदान कह रहे हैं। अब जरा इनको सुनिए एक बार कि आखिर पहले जो बात पीएम मोदी ने कही, पहले तो इनकी सीटें 14, 19 और 24 मिलाकर भी हमसे कम है, लेकिन उसके बाद भी ये सीधे मोदी पर हमला कर रहे हैं। सुनिए। देखिए, मेरा मानना है कि विदेश में भी प्रधानमंत्री जी की कोई छवि नहीं है। विदेश में मोदी जी की जो छवि है वो भारत की वजह से है। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार था कि भारत की छवि प्रधानमंत्री की वजह से है। भारत की छवि जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भी थी, राजीव गांधी जी के समय में भी थी, मनमोहन सिंह के समय में भी थी, नरसिंह राव के समय में भी थी। और भारत की छवि की वजह से प्रधानमंत्रियों की छवि है। भारत को अपमानित ना करें भारतीय जनता पार्टी वाले। देश ऊपर है, प्रधानमंत्री आते जाते रहते हैं। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके